सतीश, राजकुमार, रजनीश, मनीष, आशीष, आज सब आया हुआ है। पवन, चलो अब इतना नाम ले लिए। अब ऑनलाइन वाला सब कहेगा कि ध्यान दिए थे। हम लोग पढ़ रहे थे डेसिमल एंड फ्रैक्शन, जिसमें हमने कल रैकरिंग के बारे में जाना था। आइए आज हम कुछ बात करते हैं आपसे। ये एक 7/8 भिन्न है और एक 11/13 भिन्न है ना। ये दोनों भिन्न है हमारा। इसमें से बड़ा भिन्न कौन और छोटा भिन्न कौन, ये जानना बहुत जरूरी है। हर एग्जाम में ये बात पूछता है। तो देखो, तरीका एक है कि आप या तो 11 में 13 से भाग दो, या तरीका है कि गुना करो क्रॉस। 13 में 7 से 13 सते 91 और 8 से 11 में 11 अठे 88। 91 बड़ा कि 88 बड़ा, यानी 7/8 बड़ा भिन्न है। 7/8 क्या है? बड़ा भिन्न है। देखने में आपको छोटा लग रहा था ऐसे, और 11/13 जो है इसमें छोटा भिन्न हो गया। पक्का? तो एक तो तरीका ये है अपना, है ना। 7/8 और 11/13 में कौन बड़ा कौन छोटा, ये बात पता करने के लिए हमने क्या किया, इसके हर से इसके अंश में गुना और जाना है ऊपर की तरफ, अंश की तरफ। 13 सते 91, 8 गुना 11 88। 91 बड़ा होता है, 88 छोटा होता है, यानी 7/8। 91 के सामने 7/8 बड़ा हुआ, 11/13 छोटा हुआ। इस बात को समझ गए आप? कोई दिक्कत है इसमें? अब मान लिया जाए 1/, मान लो 3 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/5 है ना। इसमें कोई आपसे कह दे कि जरा बताओ छोटा बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन? देखिए, जब अंश समान है सबका, तो नीचे में जितना ज्यादा संख्या से भाग देंगे उतना कम मान आएगा, और जितना छोट संख्या से भाग देंगे मान उतना ही बड़ा आएगा। यही बात ना। तो इसमें ना ज्यादा से भाग दे रहे हैं तो ये छोटा आएगा, यह भिन्न सबसे छोटा होगा जी। और इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन? ये होगा। पक्का ना? 1/2, 1/2 छोटा हो गया, इसमें वो बड़ा हो गया, सॉरी। चलिए अब एक बात समझो। अब मान लो ये 4/5 है, 5/6 है, 6/7 है, 7/8 है ना। अब ऊपर अंश समान नहीं है, अंश अलग अलग है ना। तो एक चीज है कि इसमें अंतर कितना का है, इसमें अंतर, इसमें अंतर, इसमें अंतर। पक्का? तो जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ा, और जिसका अंश छोटा वो वैल्यू छोटा। तो सबसे बड़ा अंश किसका है 4, 5, 6 में? ये। तो 7/8 हो गया बड़ी भिन्न, ये बड़ी भिन्न है जी। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भिन्न, तो छोटी भिन्न है ये। पक्का? ये अंतर समान रहने पर, अंतर एक के अलावा 2 भी हो सकता था। मान लीजिए 11 और 2 13, 13 2 15 लिख सकता हूं, 15 2 17, 17 19 लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। लेकिन अंतर तो समान है। अंतर कितना का? पक्का? तो कौन बड़ा? 17/19, ये बड़ी भिन्न हो गया ना। पक्का? अब आ जाइए, अब एक बात समझिए। अब मुझे बताइएगा, मान लीजिए 5/6 लिख दिया, 7/8 लिख दिया, 9/8 लिख दिया,
चलो 3/2 लिख दिया। बताओ बड़ी भिन्न कौन है? हम जानते थे आप लोग गड़बड़ करेंगे, अंतर एक खाली देखेंगे, अंतर एक, अंतर एक, अंतर एक, तो जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ा, जिसका अंश छोटा वो वैल्यू छोटा। गड़बड़ा गया। गड़बड़ क्यों हो गया? अंतर एक का मतलब 6 से 5 कम था, 8 से 7 जो है कम था, यहां 3 जो है ज्यादा है, ऊपरे में ज्यादा संख्या बैठल है। अंतर तो एक का है लेकिन अंश बड़ा है हर से, है कि नहीं? तो ये रूल जो काम करता वो यहां तक काम करता हमारा कि भाई अंतर एक, अंतर एक, अंतर समान है, तो ऊपर दोनों का छोटे ना है जी। 6 से 5 एक कम, 8 से 7 एक कम, तो इसमें बड़ा हो जाता 7/8, छोटा हो जाता। लेकिन यहां अंतर क्या है कि 3 जो है एक ज्यादा है 2 से, तो ऐसे ही ये सबसे बड़ी भिन्न हो गया। ये बड़ी भिन्न क्यों हो गया जानते हैं? ये बड़ी भिन्न इसलिए हो गया कि जब भाग लगाएंगे तो एक बार से अधिक लगेगा, और इस सब में एक बार भी नहीं लगेगा, उसमें लगेगा एक बार से ज्यादा, 1 दशमलव कुछ होगा, 1.5 हो गया ना पक्का। तो ये बड़ा हो गया इसमें। तो कभी ये दिमाग में रखना है कि अंतर ऐसा ना कि सब में 1 जा रहा हो, 2 जा रहा हो और मार देना है देख के, नहीं। ये भी देखना है कि सबका अंश छोटा रहना चाहिए, नहीं। अब मान लीजिए 11/12 है, 12/13 है, 13/14 है, लेकिन अगर कहीं मान लो 7/6 दे दिया, इसमें बड़ी भिन्न कौन है? आ छोटी भिन्न? इस पूरे में इतना तो हमको पता है कि इसमें एक कम, ई भी एक कम, ई भी एक कम, अंतर एक चल रहा है, लेकिन ये एक ज्यादा है। जैसे ही ऊपर ज्यादा हुआ एक, तो ये बड़ी भिन्न है, ये बड़ी भिन्न है। अब बाकी सब है एक कैटेगरी का, है कि ना? ऊपर वाला एक कम, ऊपर वाला एक कम, ऊपर वाला एक कम, तो जिसका अंश छोटा वो वैल्यू सबसे छोटा। यह भिन्न छोटी भिन्न हो गया ना, छोटी भिन्न। पक्का? आ जाइए। इतना बात समझ गए तो बहुत बात आप समझ गए। अब मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए अंतर समान नहीं रहेगा, जैसे अभी एक हमने चर्चा किया था, 11 मान लीजिए 13 लिख दिया, यहां हमने लिख दिया 11/17, नहीं। तो ये तो आपको पता है कि अंश समान है, तो नीचे में जितना ज्यादा संख्या होगा वो वैल्यू उतने छोटा होगा, नीचे में जितना कम रहेगा वो वैल्यू बड़ा होगा। कम से भाग दे रहे मान बड़ा आएगा, ज्यादा से भाग दे रहे मान छोटा आएगा, यही बात ना। लेकिन मान लीजिए यहां मैंने हटा दिया, यहां लिख दिया अब आपको 13, ठीक है। क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे। पर होगा क्या? क्रॉस गुना इसमें तो आप कर सकते हैं, एक साथ हटा के एक साथ सटा के 187, 13 13 169, पक्का। 187 और 169 में कौन बड़ा? पक्का ना? यानी 11/13 बड़ा हो गया, 13/17 छोटा भिन्न हो गया। तो ये तो कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए ऐसा रहता 403, नहीं दे देगा 403/411, एगो दे देगा 379/385, है ना? ये कौन सी भिन्न बड़ी है छोटी है? अब हो जाएगा दिक्कत। गुना करना, देखो कैलकुलेटर निकाल ले है, रुको गुना करना कठिन हो जाएगा ना, समय लगेगा, भाग दे देगी। आ जाओ, क्या करना चाहिए हमें? इसको हम दूसरे तरीका से अब देखते हैं। एक के बार मिटा देते, 11/13 13/17 है, 11/13 13/17, ये बड़ी भिन्न आया था ना। आप ये देख लो कि इसका अंतर कितना है, इसका अंतर बताओ, इसका अंतर पक्का। मने मने बनाओ 2 और 4 का एलसीएम, 2 4 का एलसीएम बना दो, 4 होगा। भिन्न का जोड़ आता है। अच्छा, इस 2 से 4 को काटिए,
तो बस ऊपर का को 2 बार पढ़िए। 11 दूना 4 से 4 को काटिए, 13 को 1 बार पढ़िए। 22 बड़ा कि 13 बड़ा, यानी यह वैल्यू बड़ा है। बात आया समझ में? अब देखो, अब हम लोग क्या कर पाएंगे। अगर मान लो दे दिया 67 71, है ना, कुछ भी दे सकता है। 53 53 8 61 हो जाता है। हो सकता है यहां दे दे आपको 87 89, है ना। अब ये 3 भिन्न है और 3 भिन्न में कौन बड़ा कौन छोटा, इसको पता करना है हमें। तो ऐसे गुना करके क्रॉस क्रॉस गुना करके बहुत हार्ड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसका अंतर बोलिए 4 का, उसका अंतर बोलिए 8 का, अगला का अंतर। हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लिए कितना, पक्का। 4 से 8 को काटो तो 67 के केवल दुगना करना है। तो 7 दूना 14, 6 दूना 12, 1 7 दूना 14 के 4 ना, 7 दूना, चूंकि आपने 4 से काटा 2 बार में, तो 7 दूना 14, 6 दूना 12, 1 13, ठीक है। अब सोचो 8 से 8 काटे तो 53 रहेगा। 2 से 8 को काटे 4 बार में, तो 4 से 4 सते 28 के 8, 8 चौके 32 2। अब बताओ बड़ा छोटा पता चल गया। सबसे बड़ी भिन्न कौन, ये 87 बटा 89 सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी 53 बटा, और बीच वाली 67 बटा 71। आपसे कह देगा इसको आरोही क्रम में लिखे चाहे अवरोही क्रम में लिखे। आरोही अवरोही यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ना, तो घटते क्रम में। देखो आरोही का मतलब होता है, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। बहुत स्टूडेंट तो इस बात में कंफ्यूज हो जाता है कि बढ़ते क्रम में कैसे लिखना है, घटते क्रम में कैसे लिखना है। तो बढ़ते का मतलब हुआ कि सबसे पहले छोटा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब ना बढ़ते गया। और घटते का मतलब होगा सबसे पहले बड़का लिखेंगे, तब उससे थोड़ा छोटा, तब उससे थोड़ा छोटा, तब उससे थोड़ा छोटा, तब ना घटते जाएगा। तो घटते बढ़ते क्रम आ गया आपको समझ में। अब इसी को मुझे लिखना होता आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले छोटका हम लिखते 53 बटा 61 लिखते। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हमारा 67 बटा 71, और थोड़ा बड़ा सबसे बड़ा 87 बटा 89। ये हमारा बढ़ते क्रम हो गया। हो गया कि नहीं, पक्का समझ में आ गया बात। अब देखिए, इतना बात समझ गए तो देखिए ये जो सवाल सब पूछा गया है एग्जाम में एनटीपीसी 2022 आप तुरंत बना पाएंगे। पहली बात तो इसमें कहता है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है ना। तो ऊपर तो सब छोटे छोटे हैं ना जी। हम इसको कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आइए पहला तरीका हम लोग वही लगाते हैं। 7 9 है, 6 7 है, 22 25 है, और कितना है 11 13। अभी लिखे हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं होगी इसको यहां पर। इसमें अंतर कितना का, 2 का, चलो 2 लिख दिए। इसका अंतर 1, इसका अंतर 3 का, इसका अंतर 2 का। एलसीएम कितना, हमें इसका एलसीएम बनाना है ना। और ये तो हम लिख के भी समझ जाएंगे, इसका अंतर है ये वाला, इसका अंतर है ये वाला, इसका अंतर है ये वाला, इसका अंतर है कि नहीं। अब बोलिए 2 से 6 को काटिए 3 बार में तो 7 21, 1 से 6 बार में तो 6 36, 3 दूना तो 22 दूना, 2 तिहाई तो 11 तिहाई, 21 36 44 33 में बड़ा कौन, 44 ना बड़ा, तो 22 बटा 25 बड़ा। यही बात ना। अगर पूछा जाता सबसे छोटा कौन, 7 बटा 9, पक्का हो जाता। कितना आसान है, हो गया नहीं जी। अब देखो, अभी जो भाग दे देकर दशमलव मिलाएगा ओकर की हाल होगा, कितना समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। दूसरा बात समझो,
7 9 में 2 का अंतर था, 22 25 में कितना का अंतर था? 3 का। 11 13 में इमें 2 का अंतर, इमें 2 का अंतर, तो अंश एक बड़ा, तो 11/13 बड़ा था दोनों में। 6 7 22 25, 22/25 कितना का अंतर? इसमें 3 का, इसमें। तो हम इसको ऐसे कर सकते थे कि इन दोनों का क्रॉस गुना, तो 25 6 के 150 22 होते, फिर हो जाता ज्यादा समस्या, छोड़ो ना, हार्ड हो जाता। बहुत अच्छा तरीका आप ये जान गए। सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सही है? अच्छा, एक काम जरूर करना एग्जाम में, अंतर समान जरूर देख लेना एक बार। अगर अंतर समान है तब तो देखते ही आंसर हो जाएगा। 6 7 में, 4 5 में, 3 4 में एक एक अंतर है ना, तो घटते क्रम ही तो गया है। 6 से नीचे 4, 4 से नीचे 3 होता है, तो पहला ऑप्शन सही है। घटते क्रम गया, जन्ने नोक तन्ने छोट। हाँ, भाला का मुंह कमजोर है, किन्ने घूमेगा है? ये देखो, अभी इधर कौन छोटा है? अभी बड़ा है। तो भाला हमेशा कमजोर आदमी की तरफ कोई दिखा सकता है, मजबूत इन्हें दिखा सकता है नहीं, छीन का ओकरे ने घुमा देगा। तो जन्ने नोक तन्ने छोट याद रखना है। इसका मतलब 6 से छोटा 4, 4 से छोटा 3 बोला है, इसमें अंतर 1 1 का था, तो ऐसे ही जाएगा ही। ये गलत है, क्यों? क्योंकि अंतर 1 का था, 4 से छोटा 6 नहीं होता है, गलत है ना। बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ये 6 से छोटा 3 होता है, लेकिन 3 से छोटा 4 नहीं होता है। अब ये तो बड़ा दे दिया, ये बढ़ते क्रम में दे दिया, साइन गलत लिख दिया है कि नहीं? ये गलत है। 3 से बड़ा होता है 4, 4 से बड़ा होता है 6, इधर बताया कि इधर छोटा छोटा भिन्न है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। आ जाओ अगला सवाल देखो। देखो तो अंतर 1 का है क्या? नहीं, नहीं है। तो इसमें अंतर कितना का बोलो? इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 5 का, इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 1 का। देखो इसमें ना हम ऐसे बना सकते थे, खाली 6/11 को छोड़ दो, और बाकी में देखो सबसे बड़ा अंश किसका? तो 8/9 और 6/11 में कौन बड़ा छोटा? यही ना। हमसे सर से बड़ी भिन्न पूछा है, तो देखो 11 8 88 और 9 6 यही 8/9 सबसे बड़ा हो गया। बाकी एलसीएम मेथड हमारे पास है, हम उससे भी कर सकते हैं। अगर उससे करते हैं तो इसका एलसीएम कितना होगा जी? 5 होगा, पक्का। तो 1 से जब हम 5 को काटेंगे तो 5 बार में, तब 5 25 यहां आ गया। ये देखो 5 से 5 एक बार में, तो 6 रह गया। और फिर बाकी सब 5 बार में, 5 दूना 10, 5 8 40, 5 6 30, सबसे बड़ा 40 ना, यही वाला ना, 8/9 है कि नहीं? चलिए बताइए, अंतर 1 1 का जा रहा है। 2 3 3 4 4 5 5 6 में 1 का अंतर ना, अंश सबका छोटा है 1 हर से। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर, सबसे बड़ी इसमें कौन? 5/6, और सबसे छोटी इसी का तो अंतर कहा है। तो 6 बनाने के लिए कितना से गुना? 2 से, तो 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, 1/6। आपका आंसर ऑप्शन सी। सोचे कि 6 है तो इसको भी 6 बना देते हैं। 6 बनाइएगा तो 2 से गुना करिएगा, तो 2 से नीचे, तो 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर हो गया 4, 5 में से 4 गया 1, 6 6 का एलसीएम 6, 1/6। आगे देखो, अब देखो निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है ना? क्या अब इतना का हम एलसीएम ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10,000। देखो इस सब का एलसीएम तो हमारा, अच्छा वैसे एलसीएम थोड़े लेना है, अंतर का ना, 9 का अंतर, 99 का अंतर, बहुत हो जाएगा, बड़ा नहीं हो जाएगा, एलसीएम बनाना ही मुश्किल हो जाएगा। हम सिंपल इसमें ये करेंगे, 0 हटाएंगे। देखो 0.1 हुआ पहला, दूसरा हो गया क्या? 0.01 हो गया, 2 अंक बाद दशमलव, इसमें जाएगा 3 अंक बाद दशमलव। तो देखो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 009 हो जाएगा।
इसमें देखो 2 जीरो पहले तो उड़ा देंगे, अब 2 जीरो हटाना है, 0.05। सबसे ज्यादा 3 अंक में है ना, तो सबको 3 अंक की संख्या बना दो। सबको कितने अंक की? 3 अंक की संख्या बना दिया। अब सारे दशमलव भूल जाओ। अब सोचो दशमलव नहीं है, तो दशमलव नहीं है भैया जी, तो ये कितना हुआ? 100। ये कितना हुआ? 10। ये कितना हुआ? 9। ये कितना हुआ? 50। बोलिए कौन बड़ा? 100 बड़ा। सबसे छोटा पूछा है 9 वाला ना। 100, 10, 9 और 50 में 9 ना है छोटा, तो 9 वाला यहां ना है, ऑप्शन डी ना। बात आया समझ में? चलिए चलो भाई आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है? हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? देखो 8 और 19 का अंतर निकाल लेंगे। 8 19 का अंतर 11, 9 22 का अंतर 13, 10 और 23 का 13, 11 24 का। देखो जब अंतर सबका समान हो गया, इतना एलसीएम लेने की अब जरूरत नहीं है। इस सारा 13 वाला जो है लास्ट का तीनों ना, अंतर 13 13, तो जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू। अच्छा हमें निकालना है बड़ी ना, तो ये तीनों में से सबसे बड़ी पहले निकाल लेते हैं। 11/24 सबसे बड़ी हुआ, और एगो है हमारा 8/19। पक्का? अब यही दोनों के बीच हमको निकालना है कौन चीज कि बड़ी कौन होगा। तो इसको तो आप क्रॉस से गुना करके निकाल दीजिएगा। 24 8 192, 9 9 1 10, 1 1 2, 209। इधर गुना हो गया तो हो गया 209 सबसे बड़ी। 11/24 सबसे बड़ी भिन्न हो गया, ऑप्शन डी। पक्का? हाँ एलसीएम ले सकते थे, 13 गुने 11, कोई दिक्कत ना था। नहीं कर सकते थे? 11 और 13 इसमें अंतर आया था ना 11 का, आप एलसीएम से भी बना सकते थे। 11 का अंतर आया था, उसके बाद 13 का, फिर 13 का, फिर 13 का। अगर हम एलसीएम लेंगे तो गुना हो जाता। तो 11 गुना 13 1 3 1 3 4, 143। 11 से इसको काटेंगे 13 बार में, तो 13 8 ऊपर वाला को गुना करेंगे 104। 13 से काटेंगे 11 बार में, 11 नमा 99। 13 से 11 बार में, 11 दहाई 110, 11 11 121। पक्का? कौन बड़ा कौन छोटा? सबसे बड़ा 121, ऑप्शन डी हुआ। सबसे छोटा ये वाला। पक्का ना? सबसे बेस्ट तरीका है ये। और 13 गुना 11 करने की भी जरूरत नहीं था, 11 गुना 13 केवल लिख देते, गुना नहीं करते। आ जाओ, हो जाएगा ये सब। पक्का? छोड़ दे हम, बन जाएगा। बारह 18 में कितना का अंतर पूछा है कि आरोही क्रम में कौन है ना। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो 12 18 में 6 का अंतर, 14 17 में 3 का अंतर, 16 19 में 3 का। तो अच्छा ये दोनों में अंतर समान है, तो ये तो पक्का है कि बढ़ते गया है। ये लास्ट वाला दोनों पद बढ़ते गया है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा। ये 6 है, एलसीएम कितना? एलसीएम 6 हुआ। 6 से काटे 6 बार में 1, तब 12 1 कम 12, 12 से 12 14 हो ही जाएगा। देखो 12 1 कम 12, 3 से 6 को काटे 2 बार में, 14 दूना 28, 3 से 6 को काटे 2 बार में, 16 दूना 32। सही है, आरोही यानी बढ़ते क्रम में है ये। पक्का? आगे चेक करूंगा तो गलत हो जाएगा। यही 14 इधर दे दिया है। सोचिए ना, ये तो ऐसे ही पकड़ में आ रहा है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हमें पकड़ में आ रहा है कि इन दोनों में 14 17 में 3 का अंतर, 16 19 में 3 का अंतर है ना। तो ये बड़ा है, फिर सॉरी ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन बीच में एगो 12/18 जो सबसे छोटा था, ये बीच में आ गया, गड़बड़ा गया ना। आ जाओ। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है,
ये तो भाग दे के आपको दे दिया है कि आपको भागो नहीं देना है। बताइए 65, 76, 67, 86, आपको बढ़ते क्रम में 65 से बड़ा 76 और 76 से बड़ा 67 नहीं होता है। 65 से बड़ा 86 होता है, 86 से बड़ा 67 नहीं होता। 65 से बड़ा 67 होता है, 67 से बड़ा 76 होता है, 76 से बड़ा 86 होता है। ऑप्शन सी सही है, यही बात ना। आ जाओ। इकतीस बट्टा 2.5 का दशमलव प्रसार के बाद समाप्त होगा, कैसे? 31 वहां 0 दे सकता हूं मैं, नीचे 25। काटा पीटी अगर होगा तो क्या होगा? 5 6 के 30, 5 दूना 10, 5 25। पक्का। नीचे में 5 आया तो 2 दशमलव स्थान, 3 दशमलव स्थान, 3 से अधिक स्थान, 1 दशमलव स्थान। इसको आप डबल कर देंगे तो इसको भी डबल कर सकते हैं आप। 62 दूना कितना होगा? 100। दशमलव कितने अंक के बाद आएगा? उधर से 1 अंक बाद ना। यानी कह रहा है कि दशमलव प्रसार कितने अंक के बाद समाप्त होता है? दशमलव प्रसार कितने अंक के बाद? तो 1 अंक के बाद। दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार जो है 1 अंक बाद इसमें समाप्त हो गया है। दशमलव के बाद सिर्फ एक 4 आया तो क्या है? 2 1 दशमलव स्थान, 1 दशमलव स्थान, 1 दशमलव स्थान। दशमलव के बाद 1 स्थान आया और ये समाप्त हो गया। बात है समझ में? चलिए, हाँ ये कहता है कि दशमलव प्रसार के बाद समाप्त होगा, तो दशमलव प्रसार उधरे न है तो कई अंक के बाद समाप्त होगा? तो 1 अंक के बाद समाप्त होगा। कई अंक बाद दशमलव है, ही नहीं कहा कई दशमलव प्रसार कई अंक बाद, सॉरी कितने अंक बाद, हाँ के बाद समाप्त होगा। तो 1 दशमलव स्थान, 1 दशमलव स्थान, दशमलव स्थान 1 बार उसमें आया, वो 4 है। निम्नलिखित में से किस में शांत दशमलव निरूपण है? शांत दशमलव निरूपण, हाँ 5 एकम 5, 6/5 है, इस शांत दशमलव होगा। और ये देखो बट्टा में 3 आ रहा है, नहीं ना आएगा? 9 चौका 36, 1 37, 37/9, ये काटापीटी होगा नहीं। तो 3 वाला फैमिली होगा, 7 वाला होगा, 11 वाला होगा, तो इसमें अशांत दशमलव जाएगा, रैकरिंग आएगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। देख के पता चला? आ जाओ, बहुत बढ़िया। अब देखो सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 दशमलव है? शांत दशमलव है, मतलब कि दशमलव के बाद छिड़ियाएगा नहीं, यही बात ना। हाँ अब सुनो, इसको सोचो सोचो सोचो, इसका मिनिमम मान लाओ पहले। तो इसको जब आप काटोगे 15 बटा कितना है? 600 है। काटेंगे 15 चौके 60, 40 बार में, तो 1/40 होने का मतलब है 8 और 5 है इसमें, तो 1/8 गुना 5, ये तो शांत दशमलव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव है? यही तो है, 8 भी है और 5 भी है, यानी 2 के और 5 के फैमिली वाला है, तो ये शांत दशमलव होगा। बात समझे कि नहीं समझे? पक्का। अब इसको देखिए, 29/343 है ना, तो ये हुआ 29/7 का क्यू। ये 7 की फैमिली आ गई, 3 की फैमिली आ जाएगी, 11 की फैमिली आ जाएगी। पक्का ना? क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर ऐसे हो चुका है, मैं ऐसे ही आपको सिखा रहा हूं। इसमें बताओ, देखो 7/2 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है, तो एगो 7 कटेगा, तो 1/4 गुना 7 तो रहेगा ना, इसमें भी रैकरिंग आ जाएगा जी, बार इसमें भी लग जाएगा। उसी तरह आगे अगर मैं बढ़ता हूं, आपका आंसर ऐसे ऑप्शन सी हो चुका है, पता है ना। आगे मैं ऐसे ही बढ़ रहा हूं, 77/210 है, 7 से कटेगा 11 बार में, 7 से 7 21, पक्का। अब देखो 11 और नीचे आ गया 2 3 6, 6 5 30, ये कटने वाला तो अब है नहीं,
तो सबसे ये भिन्न का सबसे मिनिमम मान है और इसमें 3 आ गया है, 3 आ गया है तो बार लगभे करेगा, इस शांत दशमलव कभी नहीं हो सकता। क्लियर हुआ ये बात? तो क्या ऐसे सवाल में हमें समय लगेगा? देख के पता चलेगा कि नहीं? फटाक से काटेंगे, भिन्न का मिनिमम माना है, उसी से पता चल जाएगा कि शांत दशमलव होगा कि अशांत दशमलव होगा। आ जाओ, 109/100 का दशमलव विस्तार, दशमलव विस्तार कैसे लिखा जा सकता है? सुनो, 109 बटा कितना है? 100 है। सोचो 2 जीरो अगर मैं हटा दूं तो दशमलव कहां जाएगा? 1.09 हो जाएगा ना? तो एक तो है ठीक, एक दशमलव से पहले ना है, तो ये 2 ऑप्शन तक गया जी। दशमलव के बाद ये बताओ ये कैमा संख्या है? दहाई। जैसे ये पहला अंक है, आप इसको लिखोगे 0/10, अगला को लिखोगे 9/100। 9 समझ में आया ये बात? सी भी सही है। अच्छा, मैं अभी बता रहा हूं, सुनो। इन नहीं होगा हमारा, इसमें ना 0 है, एक 0 9 है ना, यहां से 0 का खेल खत्म कर दिया। ये आप सोच रहे हैं कि 109 109/100, यही ना? ये मान और ये मान ठीक है, बराबर है। इसको अभी आप 0 बटा समथिंग तो 0 ही होता है, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 के होगा। 1 + 9/100 ना, 100 109 109 हुआ कि नहीं? 109/100 हुआ कि ना? भिन्न में मान 109/100 109/100 ये भी है। आपसे कहा है कि दशमलव विस्तार कैसे लिखा जाएगा, आपने क्या किया? इस 0 के खेल खत्म कर दिया। बात है समझ में? अब समझो इस बात को कैसे होगा। अगर मान लो 2.357 है, यह स्थानीय मान मैंने आपको बताया था एक दिन कि नहीं बताया है? आपको नहीं पढ़ाया है, किसी और को पढ़ाया होगा। सुनो, तो ये 2, इसमें आप हमें बता सकते हैं 3 का स्थानीय मान क्या होगा? बचपन में वो रट्टा मार ले है, 3 लिखना है, जितना अंक बचा उतना 0, लेकिन ये नहीं पता कैले है कि दशमलव में नहीं रहेगा तब तो होगा इसे। ठीक है, तो पहली बात ये समझ लो कि ये कोई संख्या है, इसमें 7 का स्थानीय में 7, इसके बाद जितनी संख्या उतना 0। ये होता इसलिए है कि हम इसको पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, पढ़ते हैं कि ना? तो इकाई वाला में 1 से गुना, दहाई वाला में 10 से गुना, तो 7 दहाई, 1 है सैकड़ा पर, तो इकाई दहाई सैकड़ा, 1 सैकड़ा यानी 100, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 3 है हजार पर यानी 3000 हुआ। ये बात हुआ। इकाई वाला में 1 से गुना, इकाई माने 1 के बार पढ़ना है, 4 इकाई 4, अभी सबको जोड़ोगे तो इतने आएगा, 3100, 3100, 70 और 4 74, 3174 हुआ कि ना? तो ये दशमलव में नहीं था, लेकिन अभी मैंने लिखा दशमलव, मान लो यहां पर लिख दिया 2 5 7 लिख दिया है ना? तो 3 का वैसे ही चलेगा जैसे आप जानते हैं कि ये 3 है, 3 कम 3 है, और ये जो है ना दशमलव के बाद कैमा अंक है? पहला अंक। दशमलव के बाद पहला अंक है, तो 2 अब बट्टा में 10 से भाग इसको सुनो, इसका स्थानीय मान 5, दशमलव के बाद कैमा अंक? तो 100 से। दूसरा अंक है तो 2 जीरो लिख देना नीचे में 1 पर, इस 7 को लिखना है 7, 1 पर 3 0। बात है समझ में? क्या दिक्कत हुआ आपको? आ जाओ इकाई इधर है। अगर मान लो ये संख्या पढ़ा जाएगा, हम क्या पढ़ेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ेंगे, यानी 433 पढ़ेंगे। सोचिए अगर इकाई मैं यहां से पढ़ना शुरू कर दूं
तो इकाई दहाई सैकड़ा एकड़ा क्या पढ़े, तो इकाई दहाई सैकड़ा छोड़ देते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो क्या ये 4 लाख समथिंग है? नहीं है ना। तो चलो दशमलव के उधर का जो भी पार्ट है ना उसका अलग स्थानीय मान होगा। दशमलव से पहले चलेगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब ये क्या है ना, हजारमा भाग है। इकाई दहाई सैकड़ा मतलब ये तीसरा अंक पर है ना, यानी हजारमा भाग है, 100वां भाग है, और ये 10वां भाग है दशमलव के उधर। अब बात समझो, अगर मैं 3 जीरो हटाऊं, अभी पूरा क्लियर मैं कर देता हूं आपका। ये 3 है, सबको मैं ऐड करूंगा। 3 को 3 दशमलव कुछ कुछ लिख दिया मैंने। 2 तो 2/10 यानी 0.2 हुआ। जीरो हटाएंगे तो 2 जीरो हटाएंगे इतना हो जाएगा। 3 जीरो हटाएंगे तो 3 अंक बाद दशमलव यानी 0.007 होगा कि ना। सबको जोड़ लीजिए, 7, 5, 2। अब ये तो पॉइंट है, इधर जीरो लगा ही सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के सामने है, 3 हो गया जीरो के सामने, तो 3.257 आ गया कि नहीं। फिर से बात है समझ में। अच्छा, इसमें अगर आपसे पूछ दे कि 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 है। अच्छा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा। जातीय मान में कुछ नहीं करना होता है, वो देखना होता है कि किस जाति का है। एक खाली जनगणना करके बता देना है। जनगणना हुआ, ये 5 है भाई, 7 है, 2 है, 3 है, पक्का ना। आ जाओ, अब इस बात को समझो। तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे, 109 बट्टा हमारा कितना है 100। अब ये 2 जीरो हटाऊंगा तो दशमलव में चला जाएगा, उसके बाद हम दशमलव विस्तार बताएंगे इसका। तो कितना हो जाएगा जी, 1.09 हो जाएगा। तो 1 तो ये ठीक है, प्लस दशमलव के उधर वाले जो पार्ट हैं ये पहला अंक है, तो 0/10 यानी 0 10वां भाग ना, अब प्लस ये 9 बट्टा कितना, ये हुआ इसका दशमलव विस्तार। आपका आंसर कौन होगा, ऑप्शन ए, पक्का ना। आधे बच्चे तो इसको जरूर मार के आएंगे। आजा, निम्नलिखित में कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसी को कहते हैं जो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। शांत दशमलव जिसको भाग देने पर वो कट जाए दशमलव में जाके। तो जरा सोचो, है 1/32 होता है 2 के पावर 5, यही तो हो गया। अरे 2 के फैमिली से केवल भाग लग रहा है, शांत दशमलव हो गया, नहीं हो जाएगा। इसमें क्या है, 3 8 24, 2 के भी फैमिली है और 3 के भी फैमिली है, इस शांत दशमलव नहीं जाने देगा। देखो इसको काटो, बड़ी 96, अब 12 में 3 होगा, ये भी नहीं होगा शांत दशमलव। 48, 16 3 48, 3 आ रहा है ना, तो ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जाके वो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। नहीं कहते आपको नौकरी से टर्मिनेट किया जा रहा है, मतलब खत्म किया जा रहा है, पक्का। आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। आवर्ती दशमलव का मतलब हुआ जिस पर बार लगेगा, रैकरिंग लगेगा। कौन सा इसमें से उसका उदाहरण है। तो आप इसको काट के देखेंगे, 12 से कटेगा, 12 दूना 24, 12 पचे, इस पर बार नहीं आएगा। आवृत्ति का मतलब वही बार लगना। देखो इसको काटोगे कितना से, 6 से, 6 छक्के 24, 15 छक्का 90, 3 पचे 15 आएगा, तो इसमें बार लगेगा। इसको देखो 24 पचे 120, बार नहीं आएगा। 6 से 6 छक्के 24, 6 पचे 30, इसमें बार नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, इसी में आएगा, पक्का। और जो बार लगेगा ना, तो उसमें भी समझ लो कुछ डिजिट पर पहले नहीं लगेगा, उसके बाद लग जाएगा, लेकिन बार लगेगा ना, पक्का। चलो सर, दहाई अंक बताइए ना, दशमलव अंक में इकाई अंक पढ़ाया ना। अच्छा, दहाई अंक पूछ रहा है। दशमलव में दहाई अंक नहीं होता है, दशमलव में दशांश होता है, शतांश होता है, वो 100वां भाग होता है, 10वां भाग होता है। दहाई अंक नहीं बोलेंगे, दशमलव से पहले की संख्या को हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़ेंगे,
पता है ना अभी आप लोग को। अगर ऐसे है तो हम इसमें दहाई अंक इधर नहीं पढ़ सकते, इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ना गलत है उधर। जब भी पढ़ेंगे दशमलव से बाएं वाले साइड को ही इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ेंगे। हम इसको 136 कहेंगे कि नहीं, 136.312। तो इकाई दहाई सैकड़ा यहां से इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ेंगे तब नहीं 136 होगा, वहां से पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो आगे देखो, हो गया नहीं हुआ। देखो देख के आपको बताना है, सारे सवाल पूछे गए एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है। न्यूनांक मतलब छोटा पूछ रहा है, काटा पीटी करके निकाल लीजिएगा। नहीं, ये कटने वाला है 3 से, 3 से कई बार में 9 1 10, कहां कटेगा, नहीं कटेगा ना। अंतर भी ज्यादा ज्यादा का है। अच्छा रुको, सी कट रहा है, दो आ 2 4 नहीं कटेगा, ये भाग देना पड़ेगा आपको। और अगर मैं ऐसे निकालता भी हूं अंतर बहुत ज्यादा ज्यादा है ना, 91 बट्टा कितना है 15, अरे 15 छक्का 90, 6 दशमलव कुछ होगा। ऐसे सोचो इसको ये देखो 6 दशमलव कुछ लगेगा, इसको बोलो कितना बार में लगेगा, 26 तिहाई 78, 3 दशमलव कुछ, इसको देंगे 1 दशमलव कुछ ना, नहीं लगेगा। 105 है ऊपर 0 दशमलव, इसको लगाएंगे तो 2 दशमलव कुछ लगेगा। यही तो हो गया सबसे न्यूनांक, सबसे छोटा। जानबूझ के देखिए घबराने के लिए दिया हुआ था, है कि नहीं, कि लोग घबरा के छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं होता है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाए तो कोई ना कोई एक दरवाजा खुला होगा, हैं, ये दिमाग लगाना है। निम्नलिखित में से संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार मतलब शांत दशमलव खत्म हो जाए, भाग लगने पर खत्म हो जाए। तो देखो काटोगे, अगर 3 से काटोगे 19 बार में, या 3 से काटोगे 40 बार में, नीचे में 8 5 40 शांत दशमलव में है जी, नहीं है, क्योंकि 19 बटा 8 5 40, 5 का और 2 के फैमिली वाला है ना, खत्म कर देगा। यही तो शांत दशमलव प्रसार होगा। बढ़े आगे, आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। आवर्ती दशमलव का उदाहरण मतलब क्या, जिस पर रैकरिंग आ जाए। तो ये तो बनाए अभी हम लोग, रिपीट क्वेश्चन है, काटे थे ना, 12 दूना 24, 12 5 60। 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर 1/12 होता है, भिन्न कितनी है। कहता है 1/5 में से 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर 1/12 होता है, यही बात ना। तो 1/5 माइनस 1/12 हो जाएगा, x को उधर भेज लेंगे तो 12 60 हो जाएगा, 12 5 12 और 5 7/60, यही ना। आ जाओ, एक भिन्न को 17/3 में जोड़ने पर 4 आता है, उक्त भिन्न क्या है, पक्का। एक भिन्न को 17/3 में जोड़िएगा ना, एक भिन्न को, तो 4 आता है। तो 17/3 माइनस 4 माइनस x, 13 3 4 3 12, तो 4 3 12 कितना हो गया 5/3। लेकिन यहां माइनस में x ना, ये माइनस इसके लिए आ गया, -5/3 सी है, यही ना है। चलिए निम्नलिखित में से किस में 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है, हो जाएगा। ये सब छोटा छोटा सवाल है, कुछ ना है। अब देखो 6/8 में 5
और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग लिखे। 6/8 में 5, तो 6 में 8 से भाग लगाओ तो पता चलेगा कि 5 है कहां पर। तो 6 में जब हम भाग लगाएंगे तो पहले तो आप दशमलव दीजिएगा, 0 उतर गया 60। अरे 60 हुआ तो 8 सत्ते 56, शेष कितना, 4 पर 0 40, तो 8 बचे, यही ना आएगा, यानी 0.75 आया। और इसमें 6/25 में 4 के स्थानीय मान, तो एक काम करिए ना, 4 से इसको गुना, 4 से इसको गुना, 6 चौके 24 हुआ, 24.2 अंक बाद, यही बात ना। ये जो आया भाग देने के बाद ये इतना और इतना आया, तो पूछता है हम लोगों से कि इसमें 4 के स्थानीय मान, इसमें 5 के और इसमें 4 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। हो गया, इसका स्थानीय मान होगा 5/100 और इसका स्थानीय मान, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, ये 5 लिखे यानी 2 अंक बाद दशमलव है, 5/100 है ना, 2 अंक बाद दशमलव, ये है दूसरे अंक पर तो है, तो 0.04, यही तो हुआ योग। 5 4 9, ये 0। अब वैसे है, ओ यानी ऐसे है 9 बट्टा कितना है, तो हम तो वैसे ही लिख लेते तो ठीक रहता। नहीं, मुझे लगा दशमलव, हमने ऑप्शन नहीं देखा, 9/100, हम इसको ऐसे ही लिख लेते 5/100 और 4/100, 100 का एलसीएम 100, तो 5 और 4 9/100, और दशमलव में रहता था, ऐसे हो जाता। चलो, इतना का दशमलव के 3 अंक तक पूर्ण मान निम्नलिखित में से क्या होगा। अब इसके लिए हम आगे कल पढ़ाएंगे, इस तरह के कई सारी चीजें होगी जो पूर्ण मान, उसका बेसिक बताएंगे, फिर क्वेश्चन कराएंगे, और आगे इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करना हमें। आज रहने दे, कल क्या पढ़ाए थे। अच्छा हाँ, आप लोग याद नहीं कराते हैं ना, भूल जाते हैं।